देश कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव में रंग जाएगा और इसी रंग में से एक रंग है जो परियार विधानसभा क्षेत्र का पिछले 10 महीनों से खाक छान रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले मेरा नाम समीर रजा हुआ। हमारी दादी सोनबरसा क्षेत्र 21 से जिला पार्षद है, बचिया खातून, और हमारे अबू अब्दुल कुद्दूस साहब जिला पार्षद प्रतिनिधि है। मेरा नाम मोहम्मद समीर रजा हुआ। अच्छा, पिछले 10 महीना से आप परियार विधानसभा का खाक छान रहे हैं। लोकसभा के कैंडिडेट है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। 2025 में हमारे अबू अब्दुल कुद्दूस साहब विधानसभा की तैयारी में है। उन्हीं को लेकर के खास करके सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आ रहा है, और यही है हमारा रणनीति। किस पार्टी से विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं? अभी पार्टी का तो कहना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी के जरिए चुनाव में नहीं आ रहे हैं। अभी जो तैयारी हमारी चल रही है, इंडिपेंडेंट चुनाव की तैयारी चल रही है। मतलब राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने के लिए आप चुनाव लड़ने का अभियान छेड़ रखा है। ये कैसा बात हुआ? राष्ट्रीय जनता दल क्या है? नहीं, अब तक परियार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल से इतर कोई भी मुसलमान चुनाव लड़ने आया है विधानसभा का, तो उसको यहाँ के मतदाताओं ने वोट कटवा का नाम दिया है। क्या आप भी इसी नाम को ढोना चाहते हैं? वोट कटवा को नाम है? बिल्कुल। यहाँ के जो भी लोग वोट डालते हैं उनके सामने आरजेडी से अगर कोई कैंडिडेट है और उसके सामने कोई मुसलमान कैंडिडेट निर्दलीय या छोटी पार्टियों से आते हैं, तो यहाँ के लोग उन्हें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। देखिए, वोट कटवा तो खैर कोई नेता अगर आए तो वोट कटवा वो नहीं होता। वोट कटवा यहाँ का जो मतदाता है, जैसे मुसलमान की बात करें तो 2009 लोकसभा चुनाव की आप बात कर लीजिए। समीर महासेठ आए थे कांग्रेस से, मुसलमानों ने उनको वोट दिया, वो हारे। 2009 में सीताराम यादव आए थे राजद से, मुसलमानों ने उनको वोट दिया, वो हारे। 2010 में पूर्वे जी आए विधानसभा चुनाव राजद से, उनको वोट दिए, वो हारे। 23 में लोकसभा आरजेडी से आए, वो भी हार गए। 2020 में भी मतलब कि आरजेडी को मुसलमान दिया, वो भी हार गए। 2015 में भी विधानसभा पूर्वे जी को मुसलमानों ने वोट दिया, वो हार गया। तो वोट कटवा हम कहाँ से होगा? तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ की जो जनता है वही वोट कटवा है। ये तो सही बात है। आप खुद आंकड़ा मिला लीजिए ना, क्योंकि आप देख करके वोट ही नहीं करते हैं। आप सीधा सोच लेते हैं कि कोई बड़ी पार्टी आती है, उसको हम वोट दे दे, वो जीत जाएगी। तो अंततः आपका निर्णय क्या होगा? आप निर्दलीय मैदान में आएंगे या किसी पार्टी के बैनर तले? देखिए, जिस जाति से हम लोग आते हैं, खास करके मुस्लिम, इसका इस बिहार में, इस विधानसभा में हर जगह सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। और मुस्लिम धर्म के जितने भी नेता है इस परियार विधानसभा में एक पर एक दिग्गज नेता है। लेकिन बता दीजिए कि 1980 के बाद किसी भी नेता को कोई टिकट दिया हो? अनवार साहब के बाद आज तक 43 साल हो गया इस परियार की धरती पर, और आज तक किसी भी मुसलमानों को टिकट देने का काम नहीं किया। कांग्रेस दी थी ना 2010 में परवेज अंसारी को, क्या लगा? मुसलमान उनको वोट दिया, सब जीत गए हो। उनको भी तो वही वोट कटवा कर दो हिस्सों में वोट बट गया, आरजेडी और पूर्वे जी को मिला और इधर परवेज अंसारी को मिला, वो भी चुनाव हार गए। इसके बाद से किस सवाल यह होता है कि आप यहाँ के मतदाताओं को कैसे समझा पाएंगे कि आप वोट कटवा नहीं है? हम सीधा सा एक ही जवाब देना चाहते हैं कि सब लोग इस बार विश्वास कीजिए, क्योंकि 2025 में चुनाव है और 2023 जैसे ही स्टार्ट हुआ तब से हम रनिंग में हैं, और समाज सेवा के लिए मैंने गोली भी खाया है। ये चीज आप लोग को पता है। हमारे जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 21 में 8 तारीख को चुनाव था और 7 तारीख को मेरे ऊपर हमला भी कर दिया, कमर से नीचे मुझे गोली भी लगी है। तो हम लोग अपनी पूरी जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर चुके हैं। तो लोगों को विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक विश्वास आप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि विश्वास के सहारे दुनिया चलती है। अगर आप कहीं जाते हैं किसी बस में या किसी ऑटो में या फिर किसी गाड़ी पर आप सवारी करते हैं, तो ये माइंड में बैठाते हैं कि वो ड्राइवर अच्छा है। ये नहीं सोचते हैं कि वो ड्राइवर हमको गिरा देगा, हम गिर जाएंगे, मेरा हड्डी टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। अगर ये चीज आप सोच करके बैठेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। आप कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, और विश्वास के सहारे ये दुनिया चलती है। तो हम लोग एक जनसेवक रहे हैं हमेशा से। हमारे अब्दू 3 बार से लगातार जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 21 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2 बार हार का सामना करना पड़ा, तीसरा बार अच्छा खासा वोट से हम लोग वहां से चुनाव फाइट किए। और हम लोग का व्यक्तित्व ऐसा बना हुआ है कि हर जाति धर्म के लोग वोट करते हैं। जाति का मैं मुस्लिम मत से हूँ, और मात्र 23 वोट है हमारे जिला पार्षद क्षेत्र में। हिंदू बहुल संख्या क्षेत्र है, और वैसे क्षेत्र से इतना बड़ा सीट पाना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ऐसा व्यक्तित्व है कि हर जाति धर्म के लोग हम लोग को मदद करते हैं। तो सब लोगों को विश्वास करना जरूरी है कि जब तक विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला।
अच्छा, अभी जातीय गणना का रिपोर्ट आया है। क्या आपको लगता है कि वहां जो जिस जाति की संख्या दिखाई गई है, बिहार के राजनीतिक दल जिन्होंने इस जनगणना को कराया है, क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा? कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मुसलमान का इस्तेमाल करेगा। देख लीजिए, आज बिहार में सबसे ज्यादा आबादी 17% है। अच्छा ये बताइए, राजद का कई विधायक? 8-10 होंगे। 8-10 होंगे। 8-10 लाख वोट है क्या पूरे बिहार में मुसलमानों का? बिल्कुल नहीं। वो सीधा इस्तेमाल करते हैं। जिस हिसाब से हमारी आबादी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार के मुसलमानों का, लेकिन यहाँ राजद MY समीकरण मिला करके यहाँ वोट लेता है। यादव वोट ले लेता है मुसलमान का, लेकिन मुसलमानों को यादव वोट नहीं देना चाहता है। तो MY समीकरण तो रहना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, इस जातीय गणना के बाद क्या आप यह ख्याल रखते हैं कि जो भी इंडिया गठबंधन है उसको यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी मुसलमान उतारना चाहिए? अब लोकसभा के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। अब ये आपकी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ लोकसभा का कैंडिडेट अल्पसंख्यक समुदाय से हो? बिल्कुल हम चाहते हैं, क्योंकि इस लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटर है तो मुसलमानों का है। 7 लाख वोट है यहाँ मुस्लिम का, तो हमारे हिसाब से तो मुस्लिम ही रहा तो बेटर है, जीत सकता है, नहीं तो फिर हार का सामना करेगा। चलिए, तो ये थे समीर रजा। इनके पिता श्री परिहार विधानसभा चुनाव से आगामी दिनों में विधानसभा के प्रत्याशी है। दल कौन सा होगा ये अभी तय नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीजों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें।